लेवल अप टू सर्वाइव के एपिसोड 35 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हेसियोड ली से कहता है, मुझे लगता है कि तुम वाकई में यहाँ से टेलीपोर्ट होकर दूसरी दुनिया में गए थे, लेकिन मैंने कभी भी इस तरह की टेलीपोर्टेशन के मेथड को नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि तुमने कौन से मेथड को यूज किया, लेकिन वो कुछ ज्यादा स्पेशल मेथड था। तो ली उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है। ली कहता है, अगर हेसियोड को भी लगता है कि मैं दूसरी दुनिया के अंदर गया था, तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि मेरी रियल बॉडी अभी मेरी दुनिया के अंदर ही है, सिर्फ मेरी कॉन्शियसनेस दुनिया के अंदर आई है, लाटोनाया डेजर्ट के अंदर। जहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मेरी रियल बॉडी यहाँ पर है। किसी ना किसी तरह से लाटोनाया डेजर्ट का ये वाला मैप ट्रेन के अंदर ट्रांसमाइग्रेट हो गया था, क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस यहाँ से रियल वर्ल्ड के अंदर चली गई थी। चाहे जो भी हो जाए, मुझे इस बात की समझ तो आ चुकी है कि ये कोई रियल वर्ल्ड नहीं है, बल्कि ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है। और ट्रेन के अंदर वो गंजा बंदा जो कि मुझे पकड़ने के लिए आ रहा था, मुझे लगता है कि ये वही बंदा है जिसके बारे में जाओमी ने बताया था कि वो मेरी मॉम के साथ आया था और उसने कहा था कि हम लोग दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस गंजे बंदे ने मेरी मॉम को बंदी बनाकर रखा हुआ है। और इस सारी बात का मतलब क्या है, वो लोग कौन है और मैं जहाँ पर इस गेम के अंदर टेलीपोर्ट होकर क्यों आया हूँ, मेरी मॉम का इस सब से क्या ताल्लुक है। ली सब कुछ सोचने के बाद एक जोरदार चीख मारता है। हेसियोड उसे कहता है, तुम्हें यहाँ पर शांत रहना होगा, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, पहले ठंडे दिमाग से सोचो करना क्या है। उसी वक्त सिस्टम उससे एक विंडो में कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस की के बारे में डिसाइड करना होगा। क्या तुम इस डंजन की को यूज करना चाहते हो? नहीं। अगर तुम 5 सेकंड में जो डिसाइड नहीं करते तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको यूज कर देगा। तो ली फिलहाल तो इस चाबी के बारे में कुछ भी नहीं कहता, लेकिन वो अंकल हेसियोड से कहता है, अंकल तुमने इससे पहले कभी किसी रियल गॉड को मारा है? तब तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी पावर थी, तब तुमने अपनी पूरी पावर को यूज करते हुए किसी असली के गॉड को मारा है। हेसियोड उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरे पास मेरी मेमोरीज नहीं है, लेकिन तुम्हारे सवाल का जवाब बहुत ज्यादा सिंपल है। मुझे लगता है कि हाँ, मैंने किसी गार्ड को मारा है। अगर मैंने किसी गार्ड को नहीं मारा होता तो ये सारे गार्ड्स मिलकर मुझे टार्टारस के अंदर कैद क्यों करते? ऊपर से मेरे पास जो एलिमेंट ऑफ कियोस की पावर है ये गार्ड्स को मारने के लिए, तो इसका मतलब तो यही है कि मैंने किसी न किसी गार्ड को मारा होगा। तुम भी बस इसी तरह मेहनत करते रहना, मुझे लगता है कि कियोस के एलिमेंट को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने के बाद तुम भी किसी गार्ड को मार पाओगे। ली सोच रहा होता है, अंकल ने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर मुझे अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि अगर मेरा सामना किसी गार्ड के साथ होता है तो मैं उसको मार सकूं। हेसियोड उसे कहता है, अब जबकि तुमने गार्ड किलिंग पावर्स को अवेकन कर लिया है तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी उन गार्ड्स को इस बारे में पता चल जाएगा कि तुमने अपनी पावर्स को अवेकन किया है। उनमें से कोई ना कोई यहाँ पर किसी न किसी को तो जरूर भेजेगा तुम्हें मारने के लिए। ली कहता है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो लोग यहाँ पर मुझे मारने के लिए किसी को भी भेज दे, मैं जल्दी से जल्दी लाटोनाया डेजर्ट की सारी मिस्ट्रीज को रेवेल करूंगा और उसके बाद मेरे सामने जो भी चाहे वो मॉन्स्टर हो या फिर गार्ड हो, उसे मारकर मैं वापस से अपनी दुनिया में जाऊंगा। तो नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाया जाता है। रात के वक्त चिटलर खाना बना रहा होता है, जबकि उसी के पास बोबैन और सैली भी खड़े होते हैं। चिटलर उनसे कहता है, सैली बोबैन तुम कितनी बार मुझसे एक ही सवाल पूछ बैठे हो, मैं तुमको कितनी बार एक ही जवाब दे चुका हूँ कि मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, तुम सभी लोग बार बार क्यों पूछ रहे हो? तो हमें बस यहाँ पर ली का इंतजार करना है। ली जैसे यहाँ पर आएगा हम लोग फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। जबकि सैली चिल्लाकर उसे कहती है, हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, तुमने कितनी बार जवाब दिया, अगर मैं तुमसे 10 बार पूछती हूँ तो तुम्हें 10 बार जवाब देना पड़ेगा। अगर तुमने यहाँ पर किसी चीज को खराब कर दिया, तो तुमने ली की सेरेमनी को खराब किया, तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें बहुत ही सजा दूंगी। ब्रॉस और ग्रैंडपा भी वहीं पर ही बैठे होते हैं। ब्रॉस ग्रैंडपा से कहता है, जब से मैं लाटोनाया डेजर्ट में आया हूँ मैंने इतना अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं किया, लगता है कि आज रात की सेरेमनी हम लोग काफी अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। ग्रैंडपा उसे कहते हैं, ये सब कुछ तो हमारे ली की वजह से हुआ है, अगर ली यहाँ पर डोरब को नहीं हराता तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो पाता, हम सभी लोग इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में होते। ब्रॉस कहता है, मुझे तो पहले से पता था कि ली इस फाइट को नहीं हार सकता, वो डोरब को आसानी से हरा लेगा क्योंकि मैंने उसे बीस्ट किंग से फाइट करते हुए देखा है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं, तुम अपने बीस्ट किंग को डोरब के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि डोरब के पास जो गार्ड की पावर्स थी वो हेडिस से आती हैं। ब्रॉसमैन की बात सुनने के बाद हैरान होता है और कहता है, ग्रैंडपा आप यहाँ पर किस हेडिस की बात कर रहे हैं? क्या आप अंडरवर्ल्ड के गार्ड हेडिस की बात कर रहे हैं? वो दोनों भी यहीं पर बात कर रहे होते हैं कि उसी वक्त ली भी वहाँ पर आ जाता है। ली उनसे कहता है, लगता है कि आज तो यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, सभी लोग काफी अच्छे से पेश आ रहे हैं। वो ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है, क्या बिल्कुल ठीक है। बाकी के सभी लोग भी उसे वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। ग्रैंडपा जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अब जबकि हमारा हीरो यहाँ पर आ चुका है तो चलो जल्दी से सेरेमनी को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ग्रैंडपा वहाँ पर सेरेमनी को स्टार्ट करने का कहती है, बहुत सारे लोग वहाँ पर मिसालें लेकर आ जाते हैं। सारे गाँव वालों को यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। सारे गाँव वाले यहाँ पर अपने हीरो को चीयर करने के लिए आए हैं। बस सभी लोग चिल्ला चिल्लाकर हीरो हीरो पुकार रहे होते हैं, जबकि ली उन सभी के सेंटर में खड़ा होता है। ली
ली कहता है तो क्या ये सभी लोग मुझे अपना हीरो समझ रहे हैं? तो सैली भागती हुई स्टेज के ऊपर चली जाती है और उन सारे लोगों से कहती है तुम सभी लोग शांत हो जाओ, हमारा हीरो यहाँ पर आ चुका है। हम लोग यहाँ पर अपने हीरो को इनवाइट करते हैं कि वो यहाँ पर आकर अब सभी के सामने स्पीच दे। ग्रैंडमा ली से कहती है ली चलो जल्दी से वहाँ स्टेज के ऊपर चले जाओ, सभी लोग तुम्हारे भाषण का इंतजार कर रहे हैं, जाकर अपनी स्पीच दो। ली उनसे कहता है ग्रैंडपा मुझे लगता है कि मैं इस सब के लायक नहीं हूँ। ग्रैंडपा उसे कहते हैं अब इस बात का क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें इतने सारे लोगों के सामने स्पीच देते हुए डर लग रहा है? ली उनसे कहता है ग्रैंडपा नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ, बल्कि ये सारे गाँव वालों ने मिलकर आप सभी लोगों की जान बचाई है। सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर काम किया है, स्पेशली आप सभी लोगों ने जिन लोगों ने यहाँ पर मॉन्स्टर्स को हराया और गाँव वालों की जान बचाई। यहाँ के असली हीरो तो आप है ग्रैंडपा उबारे और आपके साथ साथ ब्रॉस और फिलगोरा जिन्होंने मॉन्स्टर्स को रोक कर रखा। अगर आप सभी लोग मिलकर मेरी हेल्प नहीं करते तो मैं यहाँ पर कभी भी डोरब को नहीं हरा पाता, इसलिए मैं यहाँ पर सारे का सारा क्रेडिट अपने लिए नहीं रख सकता। ग्रैंडमा ली से कहते हैं ली तुम्हें यहाँ पर ये सारी बातें करने की जरूरत नहीं है, गाँव में सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर सबसे पावरफुल दुश्मन डोरब था। अगर वो लोग बाकी के सारे मॉन्स्टर्स को हरा भी देते तब भी डोरब को हराना नामुमकिन था। तुमने डोरब को हराया है इसलिए तुम ही हमारे हीरो हो और इस वक्त गाँव वालों को यहाँ पर बहुत सारे हीरोज की नहीं बल्कि एक हीरो की जरूरत है जो कि उनके लिए उम्मीद की किरण बन सके। मुझे लगता है कि इस वक्त वो हीरो तुम हो जो कि इन सभी को रोशनी दिखा सकते हो, इन सभी को उम्मीद की किरण दे सकते हो। चलो जल्दी से वहाँ पर चले जाओ। ब्रॉस और चिल्ड्रन भी उसे कहते हैं हाँ ब्रदर हमें तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, जल्दी से वहाँ पर जाओ। ग्रैंडमा ली से कहते हैं अब जल्दी से वहाँ पर जाओ और सभी लोगों को जाकर बता दो कि तुम किस तरह लाटोनाया डेजर्ट को छोड़कर जाने वाले हो और इन सभी लोगों को अपने साथ लेकर जाओगे ताकि इन सभी लोगों को भी इस बात का पता चल सके कि ये बहुत ही जल्दी एक हीरो के साथ यहाँ से जाने वाले हैं। ली ग्रैंडपा से कहता है ठीक है ग्रैंडपा मैं करता हूँ। ली भी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए स्टेज के ऊपर चला जाता है। ली कहता है ग्रैंडपा ने बिल्कुल ठीक कहा है, फकत गाँव वालों को एक हीरो की जरूरत है। इन गाँव वालों ने यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी फाइट को देखा है, हालांकि अगली बार तो बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है जो कि रियल गार्ड्स के साथ होगी। जबकि ये सभी लोग मुझे एक हीरो की तरह मानते हैं तो मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा, मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि मैं सारे गाँव वालों को बचा सकूं और इन सभी को लेकर दूसरी दुनिया में जा सकूं। ली जैसे स्टेज के ऊपर उन सभी के सामने खड़ा होता है वो सभी लोग हीरो हीरो के नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। ली उनसे कहता है टैलिक टाउन के लोगों मेरा नाम चेन ज़ीली है, जिस बारे में नहीं पता कि मैं एक हीरो हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक बात के बारे में अच्छी तरह से पता है, मैं इस जगह को छोड़कर जाने वाला हूँ, लाटोनाया डेजर्ट को छोड़कर जाऊंगा और तुम सभी लोग भी मेरे साथ जाओगे। तुम सभी लोग लाटोनाया डेजर्ट को छोड़कर जाने वाले हैं। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन अगोलिस का दिखाया जाता है। अगोलिस एंडलेस सी को पार करते हुए लाटोनाया डेजर्ट में लैंड करता है और साथ ही सेसिल से कहता है सेसिल यहीं पर रुकना और मेरा इंतजार करना, मैं बहुत ही जल्दी अपना काम खत्म करके वापस आऊंगा। तो अगोलिस उस डेजर्ट को देखकर कहता है हजारों साल गुजर चुके हैं लेकिन आज भी ये डेजर्ट बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, यहाँ का वेदर तो बहुत ज्यादा पुअर है। चलो सबसे पहले बीस्ट केव की तरफ चलते हैं और जाके देखते हैं क्या सुनील के साथ क्या हुआ, सुनील को किसने मारा और यहाँ पर ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग वॉरियर आ गया है जिसने सुनील को हरा दिया। और वो ड्रैगन में चेंज होने के बाद उड़ता हुआ सीधा बीस्ट केव की तरफ चला जाता है। जबकि नेक्स्ट सीन फिर से ली का दिखाया जाता है। ली रात के वक्त अपनी छत के ऊपर बैठा होता है। ब्रॉस उसके पास आता है और उसे कहता है ली तुम्हारी स्पीच तो काफी ज्यादा अच्छी थी, तुमने तो सभी को हिला के रख दिया, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतने सारे लोगों के सामने तुम अपने आप को इतना ज्यादा शांत रख पाओगे, बिना डरे इतनी सारी बातें कर पाओगे, तुमने बहुत ही अच्छी स्पीच दी। बोबैन कहता है इस तरह के वर्ड्स तो कोई भी जाकर बोल सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी स्टेज के ऊपर अगर भेजा जाए तो मैं भी वहाँ पर ये सारी बातें कर लूंगा। ली बोबैन से कहता है अगर तुम वहाँ पर होते तो तुम तो वहाँ पर जाकर डर के मारे कांपना शुरू कर देते और सभी लोग तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते। मुझे ये बताओ कि ग्रैंडपा और सैली कहाँ पर हैं? कि बोबैन भी उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा होता है और कहता है ये तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो, मैं जरा भी नहीं डरता। ब्रॉस ली से कहता है ग्रैंडपा और सैली वो दोनों तो घर चले गए हैं क्योंकि ग्रैंडपा ने ज्यादा पी ली थी, सैली उनको घर ले गई है। फिलगोरा इस वक्त लूशियस और हिक्स के लिए खाना लेकर गया है। फिर ब्रॉस ली से पूछता है मुझे ये बताओ क्या ग्रैंडपा ने तुम्हें सारी बात बताई है कि हमारा प्लान क्या है, हम लोग इस जगह को छोड़कर कैसे जाने वाले हैं और आगे हम लोग क्या करेंगे और हम लोग टेम्पल ऑफ कैबरी को कैसे ढूंढेंगे। ली उसे कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता क्योंकि ग्रैंडपा ने मुझे अभी तक इस बारे में नहीं पता, लेकिन उससे पहले मुझे पहले अपनी कॉम्बैट एबिलिटी को बढ़ाना होगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता तो अगर हम लोग टेम्पल ऑफ कैबरी को ढूंढ भी लेते हैं तो वहाँ पर जो गार्डियन है हम लोग उसको नहीं हरा पाएंगे, वो गार्डियन बहुत ज्यादा पावरफुल है, डोरब से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। बोबैन और ब्रॉस भी इसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ली उनसे कहता हाँ जितना मैंने उस गार्डियन के बारे में सुना है वो गार्डियन बहुत ज्यादा पावरफुल है, डोरब से बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हमें उसके सामने स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वरना हम लोग नहीं जीत पाएंगे। इतनी सी बात करने के बाद ली छत से नीचे छलांग लगा देता है और उनसे कहता अब मैं रेस्ट करने के लिए जाने वाला हूँ, तुम लोग भी जाकर अच्छे से रेस्ट करो, कल से हम लोग अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। जबकि ब्रॉस कहता है ये लड़का तो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होता जा रहा है। ली वहाँ से नीचे उतरने के बाद सीधा क्लिफ के ऊपर चला जाता है। क्लिफ के ऊपर जाने के बाद वो अपने सिस्टम को ओपन करता है। ली कहता है मेरा हिडन लेवल 78 तक पहुँच चुका है, उसके अलावा पास 41 लेवल्स हैं जिनको मैं यूज कर
सकता हूँ और साथ ही मेरे पास यहाँ पर 65 अनडिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट्स है जिनको मैं बाकी के स्टैट्स में इंक्रीज कर सकता हूँ। ये कहता है अगर मैं यहाँ पर अपने ओबिलिट्रेट स्किल को अपग्रेड करता हूँ तो मेरे बाकी के सारे जो स्किल्स है उनका कूल डाउन टाइम भी कम हो जाएगा, लेकिन इसको अपग्रेड करने पर ये बहुत सारे माना पॉइंट्स को यूज करता है, इसलिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर माना पॉइंट्स वाले एट्रीब्यूट्स को इंक्रीज करना होगा। तो लीज यहाँ पर अपनी विजडम में 15 पॉइंट्स को ऐड कर देता है, जबकि एजिलिटी और बाकी के पॉइंट्स में 25 पॉइंट्स को ऐड करता है। तो ली कहता है मेरे पास क्योंकि 41 लेवल है तो उनमें से 30 लेवल्स के साथ मैं यहाँ पर वेपन स्टोर को एक्टिवेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा वेपन नहीं है। को अनलॉक करने के बाद कोई अच्छा वेपन खरीदने के लिए मेरे पास सिर्फ 11 लेवल्स ही बचेंगे। 11 लेवल्स के साथ देखता हूँ अगर मुझे यहाँ पर कोई अच्छा वेपन मिल जाए। लीज यहाँ पर अपनी वेपन स्टोर को ओपन करता है और अपने लिए एक वेपन को चूज करने वाला है और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 35 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।